पिछले वीडियो में हमने इंटीग्रल मेथड देखा था, कैसे हम बैच रिएक्टर कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए डाटा का एनालिसिस करते हैं। इस बार हम डिफरेंशियल मेथड में देखे थे। उसमें सिंपल कुछ एजम्पशन लेने थे और उसको आगे करके फॉलो करने थे तो हो जाता था। इसमें भी कुछ स्टेप सेम है और बाकी करने पड़ेंगे। देखते हैं कि कैसे होता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक बैच रिएक्टर लेंगे एनालिसिस बेसिस पे, लैब बेसिस पे। प्रोडक्ट डालेंगे और सॉरी रिएक्टेंट डालेंगे, प्रोडक्ट निकलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या होता है, टाइम टू टाइम हम कंसंट्रेशन इसका मेज़र करेंगे। मान लेते हैं T1 टाइम पे हमारा कंसंट्रेशन CA1 आया, T2 टाइम पे हमारा CA2 आया, T3 टाइम पे हमारा CA3 आया। इस तरह से करके हमारे आ रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइम में। फिर हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहला क्या करेंगे, ये हमको डाटा मिल गया तो हम इसमें ग्राफ खींच देंगे सीधे। ठीक है, एक हम रेट इक्वेशन लिख देते हैं, -RA इक्वल टू -DCA/dt इक्वल टू KFC कंसंट्रेशन टर्म, या KCA के पावर n लिख देते हैं। दोनों में से कोई लिख देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों से हम अलग अलग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कहीं पे CA के पावर n दिया, कहीं पे FC दिया किसी बुक में, तो दोनों मेथड से हम कर सकते हैं। तो ये जो डाटा आया हमारा, सबसे पहले इसको हम एक ऑर्डर मेथड में लिखते हैं, ऑर्डर से। ये डाटा क्या था हमारा, टाइम T1 पे कंसंट्रेशन CA1, ये हम लोगों ने लैब में निकाला है डाटा। T2 पे CA2, T3 पे CA3, T4 पे CA4, डाटा करके ऐसे आएगा T5 T6। जितना हम डाटा निकालेंगे उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू आएगा। अब हम इन दोनों में ग्राफ खींचेंगे। सेकेंड पॉइंट, सिंपल ग्राफ खींचेंगे। यहाँ पे T1 लेंगे, T2 लेंगे, T3 लेंगे, ऐसे करके ये टाइम का है। इधर हम लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए यानी CA। तो यहाँ पे मान लेते हैं CA1 आया, मतलब जैसे T1 है, जब हमारा टाइम बहुत कम, जैसे हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट निकल रहा है, इधर से रिएक्टेंट ए है, तो हम जब रिएक्टेंट डालेंगे तो पहले कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा ए का, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा उसका कंसंट्रेशन गिरेगा। टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा कंसंट्रेशन गिरेगा, तो टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा कंसंट्रेशन गिरेगा। CA2, CA3, ऐसे करके हमारा CA4 आएगा। तो मान लीजिए पहला पॉइंट इधर आएगा, ऐसे यहाँ पे दूसरा वाला इधर आया, तीसरा वाला इधर आया और चौथा वाला मान लेते हैं इधर आया। तो इसको मिला के ग्राफ खींचेंगे तो ऐसे करके आएगा कुछ। ठीक है, तो इसको हम एक अच्छे से बनाते हैं। हम मान लेते हैं कि इसका जो ग्राफ आया ऐसे आ गया। ठीक है, तो अभी ये ग्राफ आ गया, तो अभी हम यहाँ पे जब टेंजेंट डालेंगे, किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट डालते हैं तो इसका स्लोप आ जाता है। जैसे मैक्सिमम मिनिमम हम लोग मैथ में पढ़े हैं, वैसे ही जिस जिस पॉइंट पे डालेंगे उस पॉइंट पे हमारा स्लोप आ जाएगा। ठीक है, तो स्लोप कैसे लिखेंगे, डिफरेंस इन कंसंट्रेशन अपॉन डिफरेंस इन टाइम। जैसे स्लोप लिखने के लिए क्या करते हैं, हमारा डिफरेंशिएट करते हैं ना, मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं तो वहाँ पे स्लोप निकलता है, तो डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे DCA/dt, ये क्या है, स्लोप फॉर्म में, टेम्परेचर डिफरेंस के थ्रू कितना इसमें चेंज आ रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लिखेंगे प्रत्येक पॉइंट पे। इस पॉइंट पे अलग, इस पॉइंट पे अलग, इस पॉइंट पे अलग, इस पॉइंट पे अलग, इस पॉइंट पे अलग। तो जब जहाँ जहाँ टेंजेंट डालेंगे पॉइंट आएगा, वहाँ वहाँ के लिए हम लिखेंगे। तो ये सेकेंड आ जाएगा हमारा, क्या लिखेंगे, पहला आएगा -DCA1/dt। ठीक है, DCA1/dt आ जाएगा। मान लेते हैं ये आया CA कंसंट्रेशन पे, CA1 कंसंट्रेशन। DT तो सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, टेम्परेचर डिफरेंस सेम रखेंगे। CA1 आया, माने DCA2/dt, ये CA2 हमको मिल गया,
माइनस dCA3/dt, ये हमारा CA3 मिल गया। इस तरह से हमारे मिलते रहेंगे। dCA/dt ये माइनस RA1 होगा, माइनस RA2 होगा, माइनस RA3 होगा, इस तरह से करके आएगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पे दो इक्वेशन एज्यूम किया ना, या तो ये dCA/dt और इसको ले लें, या तो इसको और इसको ले लें। ठीक है, तो हम पहले इसमें से एक पहला वाला स्टेप लेते हैं। ठीक है, पहला ले लें, मान ले लिए माइनस RA इक्वल टू माइनस dCA/dt इक्वल टू KFC ले लिए हम। ठीक है, KFC ले लिए। ये वाला जब लेंगे तो हम क्या करेंगे, सीधे हम ग्राफ खींच देंगे। किसमें माइनस RA इस वाले पे हो जाएगा, और इस पे हमारा हो जाएगा FC हो जाएगा। ठीक है, अभी सेम पिछला वाला जो इंटीग्रल मेथड सामने ग्राफ खींचा और उसको क्या किया ग्राफ में, ये हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला अप्लाई किया। तो यहाँ पे c का वैल्यू 0 है तो ये भी ओरिजिन से जाएगा, माइनस RA और ये दोनों है y एक्सिस पे। अगर इसको ले लिए तो y बराबर mx, m क्या है, ये है, ओरिजिन से जाएगा स्ट्रेट लाइन। FC ये है, ये x है, ये y है, y इक्वल टू mx। इसका स्लोप जो m होता है वो k होगा। यहाँ पे अगर ऐसा स्ट्रेट लाइन आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, फिर इस इक्वेशन को इसको चेंज करके हम दूसरा एज्यूम कर लेंगे कि ये हमारा जो टेस्ट हुआ, टेस्ट के लिए हमने ये इक्वेशन लिया था, ये हमने डिफरेंट ले लिया, तो हम उसको चेंज कर देंगे। ठीक है, तो अगर ये मेथड है तो इस तरह से कर लेंगे। अगर यहाँ पे ये वाला टर्म लिखते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अगर ये वाला टर्म लिखते हैं तीसरा ही, ठीक है, या तो ये या तो ये, इस टर्म में क्या आएगा हमारा, माइनस RA है इक्वल टू KCA के पावर n। यहाँ पे पावर है तो अगर इसका ग्राफ खींचेंगे तो अलग आ जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। ln माइनस RA इक्वल टू, यहाँ पे m और n अगर एज्यूम करते हैं, m इंटू n होता है, तो ln m इंटू n क्या होगा, ln m प्लस ln n। ठीक है, अभी n के जगह पे CA के पावर n है, तो यहाँ पे आएगा ln, पहला टर्म k है, प्लस ये CA के पावर n है, तो यहाँ पे थोड़ा देखते हैं n के पावर, अगर यहाँ पे ln CA के पावर n, यानी इसको अगर m मानते हैं, इसको n मानते हैं, तो ln m के पावर n रहता है तो ये पहले आ जाता है, n log m, यहाँ पे भी ये सेम हो जाएगा, n log ये CA। ठीक है, ये आ जाएगा इक्वेशन। अभी ये आ गया इतना, तो अभी हमारा जो इक्वेशन बना, एक बना ln माइनस RA, यहाँ पे ln माइनस dCA/dt भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल टू क्या आ रहा है, ln k प्लस n ln CA आ गया। ठीक है, अब इसमें भी सेम ग्राफ है, इसको y मान लेंगे या इसको y मान लेंगे। ठीक है, इसको y मानेंगे या ln माइनस RA लिख दें, या हम ln माइनस dCA/dt लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम है। इतना इक्वल टू ये आ रहा है, ये c है, ये ln CA हम ले लेते हैं x एक्सिस पे, तो ये x हो गया mx प्लस c, तो लाइन यहाँ से जाएगी, c का वैल्यू क्या है, ln k यहाँ आएगा, अरे इसका जो स्लोप होगा ये m, यहाँ पे आ रही है n है। अगर ऐसा सब कुछ आता है, ये स्ट्रेट लाइन आएगा यहाँ से ln k से, ये ln k इंटरसेक्ट कटेगा y एक्सिस पे, तो हम बोलेंगे कि जो हमने टेस्ट के लिए इक्वेशन लिया था ये इसमें फिट बैठ रहा है, तो हमारा ऐसे कैलकुलेशन हो जाता है। तो इंटीग्रल और डिफरेंशियल मेथड में जो मेन डिफरेंस है, उसमें हम ऑर्डर एज्यूम करते हैं, इसमें हम इक्वेशन ही, ये जो इक्वेशन होता है इसको ही एज्यूम कर लेते हैं, और इसमें तरह तरह के ग्राफ, पहले ग्राफ खींचते हैं CA और कंसंट्रेशन और टाइम के बीच, ये हम प्रैक्टिकली कैलकुलेट करते हैं लैब से। अगर छोटा सा हम रिएक्टर लेंगे और टाइम T1 टाइम पे यार मान लेते हैं इसको 2 सेकंड है, 2 सेकंड में कितना है कंसंट्रेशन CA1, 4 सेकंड में CA2 हो गया, 6 सेकंड में CA3 हो गया, इस तरह से बढ़ता रहेगा, तो ग्राफ खींचे तो ऐसे ही आएगा। और इसका जब टेंजेंट डालेंगे CA1, ये जो टेंजेंट डालेंगे तो CA1/T1, CA2/T2, ये हमारा डिफरेंस आएगा। ठीक है ना,
तो जहाँ से मैक्सिमम मिनिमम मैथ में जो निकालते हैं सेम उसी तरह dCA1/dt dCA2/d2 dt ही रहेगा, उसमें टाइम में ज़्यादा कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। टाइम में जो डिफरेंस होता है सेम होगा, केवल इसमें कंसंट्रेशन में चेंज होगा। टाइम का डिफरेंस सेम का मतलब क्या है, जैसे यहाँ 2 था, यहाँ 4 था, यहाँ 6 था, यहाँ 8 था, 2-2 सेकंड पे देख रहे हैं, तो 4 - 2 2 ही होगा, 6 - 4 2 होगा, 8 - 6 2 होगा। तो dt इसलिए हमने लिखा था यहाँ पे dt कहाँ गया, यहाँ पे dt इसलिए लिखा था क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस होगा सेम होगा। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन होता जाता है वैसे वैसे हमारा पहले ये ज़्यादा घटेगा, फिर कम घटेगा, फिर और कम घटेगा। क्यों? क्योंकि पहले रिएक्शन तेज़ी से होगा तो रिएक्टेंट जल्दी घटेगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। लेकिन धीरे धीरे जब रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जाएगा तो वहाँ पे हमारा जो कंसंट्रेशन होता है थोड़ा स्लो घटने लगता है। टेम्परेचर टाइम तो उतना ही रहेगा, तो वो थोड़ा स्लो घट जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे डिफरेंस आया। तो ये हमारा dCA1/dt जो कि -RA1 है, -RA2 -RA3 है। इसके हम कंसंट्रेशन लिख लेंगे CA1 CA2 CA3 में कब कब ये स्लोप कितना आया। CA1 पे लेंगे तो इस पॉइंट पे हम टेंजेंट डालेंगे, CA2 पे लेंगे तो इस पॉइंट पे टेंजेंट डालेंगे, CA3 पे लेंगे तो इस पे डालेंगे। इस तरह से हम डालते जाएंगे, हमारा स्लोप निकलता जाएगा। और इसी स्लोप को फिर इस हिसाब से हम करके ये जो आए हैं स्लोप्स dCA1/dt, मान लीजिए dCA1/dt यहाँ आया, dCA2/dt इधर आया, dCA3/d3 इधर आया। भाई FC या तो लिखे हम यहाँ पे, ठीक है, या तो FC लिखें टोटल कंसंट्रेशन पर, या हम CA1 CA2 CA3 यहाँ पे हम लिखते हैं CA1 CA2 CA3। तो ये इस पॉइंट पे आने ही चाहिए ऐसे करके, ठीक है, इस तरह से आएगा। ये पॉइंट जो है इसको मिलाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आने चाहिए ओरिजिन से जाके, तभी ये हमारा बोलेंगे कि जो टेस्ट किया हमने इक्वेशन सही है। सेम इस तरह यहाँ पे है, ज़्यादा चेंज नहीं है इसमें। यहाँ भी LNCA है तो यहाँ पे हम LNCA का वैल्यू निकालेंगे, LN का निकालेंगे, LN का निकालेंगे, LNCA1 यहाँ होगा, LNCA2 यहाँ पे होगा, LNCA3 यहाँ पे होगा, ठीक है। अब ये आ गया तो यहाँ पे भी हम LN लेके तो इसका जो वैल्यू आएगा तो एक वैल्यू यहाँ आना चाहिए, है ना, दूसरा यहाँ आना चाहिए, तीसरा यहाँ आना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, ln - dCA1/dt, ln - dCA2/dt, ln - dCA3/d3। और इस पॉइंट के जो एक्स एक्सिस के वैल्यू होना चाहिए LNCA के रिस्पेक्ट में, LNCA1 यहाँ, LNCA2 यहाँ, तभी जाके स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर ये स्ट्रेट लाइन आता है और इसका स्लोप n होता है तो हम बोलेंगे कि जो टेस्ट करने के लिए हमने इक्वेशन एज्यूम किए थे वो सही है, और ये हमारा जो डाटा एनालिसिस से ये भी सही हुआ, सब कुछ सही हुआ। अगर नहीं होता है तो हम यहाँ पे इक्वेशन चेंज करके एज्यूम करेंगे, फिर हम इस तरह से कंसंट्रेशन और टेम्परेचर का निकालेंगे और इसको निकालेंगे, इस तरह से करके निकालेंगे। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, आगे देखते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक्स।